हरे कृष्णा। आज की नित्यम भागवत सेवया की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 14 से। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या तांसि तिक्षस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल रूप में उनका अंतर ध्यान होना सर्दी तथा गर्मियों की ऋतु के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। तो जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, उसी तरह से आदमी के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं और एक के बाद एक, पहले सुख आएगा फिर दुख आएगा फिर दुख आएगा फिर सुख आएगा, तो ये एक के बाद एक। तो इसको हमको सहन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो व्यक्ति पहाड़ों में रहने का आदी है उसको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, लेकिन जब वो नीचे ज़मीन पे आता है तो उसको जो है गर्मी बहुत अधिक लगती है। और जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं उन लोगों को सर्दी बहुत लगती है। अलग वो लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगी, और सर्दी के मौसम में और भी ज़्यादा सर्दी लगेगी क्योंकि बर्फ़ पड़ते हैं। ये तो अपनी इंद्रिय बोध का कारण है, हम अपने इंद्रियों से इस चीज़ को महसूस करते हैं इसलिए। लेकिन इसको जो सहनशील व्यक्ति है, भगवान बोलते हैं उसे सहन करना चाहिए। तात्पर्य पढ़ेंगे। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मतलब जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तो हम लोग नित्य स्नान करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम बोलेंगे अरे भाई अभी तो बहुत ठंडी है तो हम स्नान नहीं करेंगे। ये तो मलेच्छों के तौर तरीके हैं। लेकिन मेडिकल साइंस भी ये बोलता है कि पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, रोज़ स्नान करना चाहिए। उस समय अधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वो स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। अब ये थोड़ी है कि माताजी बोल दें कि भाई अभी तो बहुत गर्मी है मैं खाना नहीं पकाऊंगी। नहीं, वो उतने ही प्रेम से खाना पकाती है। सर्दियों में आग के पास बैठना में अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में जब इतनी गर्मी पड़ती है हम तो एसी चला के बैठते हैं, लेकिन माताजी फिर भी खाना बनाती है। तो वो सहन करती है क्योंकि वो प्रेम से करती है। वो प्रेम से हमारे लिए, भगवान के लिए भोग तैयार करती है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपनी किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसमें
अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करते हुए, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। तो ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो साइकिल है, उस साइकिल से हम कैसे निकलेंगे? वो माया का बंधन है, तो उससे छुड़ा सकते हैं कैसे? ज्ञान तथा भक्ति। हम अपने ज्ञान से और भक्ति में लीन होकर के ही उस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? भक्ति करने का सबसे अच्छा तरीका है भगवान के नाम का जाप। तो कोई पूछे कि भाई मैं क्या जाप करूं? तो जाप करने के लिए अभी वैसे तो कई मंत्र हैं, लेकिन अभी जब आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो डॉक्टर लोग उसको स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि वो जल्दी स्वस्थ हो सके। स्टेरॉइड्स जो है काफ़ी पावरफुल दवाइयाँ होती हैं और उसी दवाइयों से लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो, तो उससे आदमी जो है एकदम अधिक बीमार अवस्था से भी बाहर निकल आता है। तो इस कलयुग के अंदर ये बताया गया है कि जो महामंत्र है, जो कि स्टेरॉइड के बराबर है इस कलयुग के लिए, वो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जो है ये वैदिक मंत्र है और वेदों में इस मंत्र को लिखा गया है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और उसके अंदर विधि बताई गई है कि ये सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण ही इस मंत्र को जाप कर सकते हैं। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्णा। वो सबसे ज़्यादा दयालु, नमो महावदन्याय, महावदन्याय मतलब जो बहुत ज़्यादा दयालु हैं, कृष्ण प्रेम प्रदायते, जिनका अवतरण ही हुआ था कृष्ण का प्रेम लोगों में बांटने के लिए। तो उन्होंने ये मंत्र जो है लोगों को फ्रीली देना शुरू कर दिया। तो लोगों ने आकर के उनसे बोला प्रभु आप तो स्वयं भगवान हैं, आपने ही वेदों की रचना करी है और आपने इस मंत्र का निषेध किया है कि भाई वेद पाठी ब्राह्मण ही इसको जप सकते हैं। तो प्रभु ने बोला भाई ऐसा है कि वेदों के अंदर जो मंत्र है वो हरे राम से शुरू होता है, लेकिन मैं जो लोगों को मंत्र दे रहा हूँ वो थोड़ा डिफरेंट है, वो हरे कृष्ण से शुरू होता है। लेकिन ये भी भगवान की एक चाल थी। अभी आप जैसे सुनते हैं कि वाल्मीकि ऋषि मरा जपे तो 3 बार मरा राम राम तो राम ही हो गया। तो पहले हरे कृष्णा बोला या पहले हरे राम बोला, जब वो लूप में आप बोलते जा रहे हैं तो वही मंत्र हो गया। तो भगवान ने अपना ही रूल का सब्स्टिट्यूट निकाल लिया। तो ये मंत्र सबसे ज़्यादा पावरफुल मंत्र है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से ये प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से मातृकुल से संबंधित है। उनकी माँ का नाम कुंती था, तो कुंती पुत्र था, इसलिए कौन्तेय था। और भरत कहने से उनके पिता के पितृकुल से संबंध प्रकट होता है, भरतवंशी थे। दोनों ओर से उनकी महान विरासत प्राप्त थी। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ा था। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। अभी सेंस
परसेप्शन जो यहाँ पे बताया गया है कि अपने को ये सिर्फ इंद्रिय बोध से हमको महसूस होता है कि गर्मी सर्दी, तो उसके बारे में आपको एक कहानी बताता हूँ। एक चाइनीज़ फार्मर था, बहुत अच्छा उसका खेत था। तो एक बार बहुत आंधी तूफान आया। आंधी तूफान आया तो उसका पूरा खेत उजड़ गया। लेकिन कहीं से वो आंधी तूफान के अंदर एक बढ़िया घोड़ा था, जंगली, लेकिन एकदम अरबी नस्ल के टाइप का बढ़िया शुद्ध घोड़ा, वो आकर के उसके खेत में खड़ा हो गया। तो उस फार्मर का जो नेबर है वो आके बोला, अरे आंधी तो आई, तुम्हारे नुकसान तो बहुत हुआ, लेकिन देखो तुमको एक अरबी नस्ल का बढ़िया घोड़ा तुमको मिल गया, तुम तो बहुत लकी हो। तो बोला कि गुड लक बैड लक भगवान जाने। थोड़े दिनों बाद में वो घोड़ा जो है वो चला गया। तो वो पड़ोसी फिर से आया, बोला, अरे तुम्हारे को इतना अच्छा घोड़ा मिला था, अब वो चला गया, व्हाट ए बैड लक। वो बोला, गुड लक बैड लक भगवान जाने, मैं तो भगवान की भक्ति में लगा हूँ। थोड़े दिनों बाद में वो घोड़ा जंगल से अपने साथियों को लेकर के आ गया, सबको। तो वो पड़ोसी फिर से आया, बोले, अरे अरे तुम्हारा तो बहुत ही बड़ा गुड लक है, वो घोड़ा चला गया था, वो अपने सब साथियों को लेकर के वापस आ गया, व्हाट ए गुड लक। और बोला, गुड लक बैड लक भगवान जाने, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो थोड़े दिन के बाद में उसका बेटा जो था वो उस घोड़ों को ट्रेन कर रहा था, उसको नाल पहनाता रहा, उसको दौड़ना सिखाना। तो ये उसको ट्रेन कर रहा था उसका बेटा। तो ट्रेन करते करते वो घोड़े की कमर से गिर गया नीचे, और नीचे गिरने के कारण उसकी टांग टूट गई। वो पड़ोसी आके बोलता है, बोले, यार इतने घोड़े आए तुम्हारे पास, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ, देख तेरा बेटा जो है उसको ट्रेन करने लगा और गिर करके उसकी टांगें टूट गई, व्हाट ए बैड लक। और बोला, गुड लक बैड लक भगवान के ऊपर छोड़ दिया। ठीक है। थोड़े दिनों में उस देश में जो है युद्ध छिड़ गया दो देशों के बीच। तो राजा के सैनिक आए और राजा ने आदेश दिया कि भाई जाओ, जितने भी जवान लोग हैं जो स्वस्थ हैं उनको उठा करके ले आओ और सेना में भर्ती कर दो। तो वो लोग हर घर में पहुंचे, सारे जवान लोगों को ले जाने लगे। तो इसका देखा कि भाई इसकी तो टांग टूटी हुई है। तो वो बोले कि भाई ये तो फिट नहीं है युद्ध करने के लिए, उसको छोड़ करके चले गए। अब पड़ोसी आकर के बोलता है, व्हाट ए गुड लक, बेटी की टांग तो टूटी लेकिन युद्ध में जाने से बच गया, गुड लक। वो बोला, गुड लक बैड लक भगवान के ऊपर छोड़ दिया। अब थोड़े दिनों बाद में सब जवान लोग तो युद्ध के लिए गए हुए हैं। तो राजा का जो बगीचा था उसको संभालने के लिए गार्डनर, माली नहीं था। तो राजा ने बोला, भाई जो दूसरे कुछ जो लोग बच गए हैं जो युद्ध में जाने लायक नहीं थे लेकिन माली का काम कर सकते हैं, उनको पकड़ के ले आओ। तो राजा के सिपाही आए और इसको, लड़के को पकड़ करके ले गए और उसको लगा दिया गार्डनिंग करने में। तो पड़ोसी आया फिर से, बोला, व्हाट ए बैड लक, टांग तो टूटी थी लेकिन फिर भी जो है उसको गार्डनिंग के लिए लगा दिया। तो बोला, गुड लक बैड लक भगवान जाने। तो थोड़े दिन के बाद में
वो राजा की जो बेटी थी राजकुमारी, वो गार्डन में घूमने के लिए निकली। गार्डन में घूमने के लिए निकली तो इस सुंदर जवान लड़के को देख करके उसके ऊपर उसका मन चल गया। उसने राजा से जाकर के बोला, मैं तो इसी से शादी करूंगी। तो राजा ने उनकी शादी करा दी। तो वो पड़ोसी फिर से आकर के बोलता है, बोला देखो, उसको काम तो गार्डनर का कराने ले गए थे, व्हाट ए गुड लक, अब उसकी शादी हो गई राजकुमारी से, तब तो वो अगला राजा वही बनेगा। तो बोले गुड लक बैड लक भगवान जाने। तो हमको जो है हमारे कर्तव्य में लगे रहना चाहिए और ये इंद्रिय बोध के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान की शरण में रहो और जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। सीताराम 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 कहिए, जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो आज की क्लास में सम्मिलित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।